नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे, आप सभी का स्वागत है। साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। 100 प्रश्न रहेंगे साइंस के, जो कि आपको एग्जाम में आएंगे। रेलवे का एग्जाम ग्रुप डी का अभी स्टार्ट है, अगस्त में है। उसके बाद आपका पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं लोग, एमपी पटवारी, यूपी में भी, और पुलिस एसआई, इन सभी में साइंस आती है। ये क्वेश्चन आपको रखे मिलने वाले हैं, इनको याद कर लो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिना देर के हुए देखते हैं आप लोगों में से कौन आधे क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ईमानदारी से क्वेश्चन करना, जल्दी जल्दी करा दूंगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो रहते हैं एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी एमिनो अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत चूषण कर लेता है जो विषैले पदार्थ बचे होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। पित्त जमा होता है कहाँ पर? तो पित्त आपका पित्ताशय में जमा होगा। ऑप्शन नंबर बी, पित्ताशय में जमा होता है पित्त। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, विलियम हार्वे। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया आपसे पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो पेस मेकर आपका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हृदय, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका ब्लड प्रेशर सोते समय घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घटता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी इनमें से? तो शरीर की इनमें से विशालतम धमनी आपकी एरोटा है। ऑप्शन नंबर सी एरोटा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आपकी लोहा है, आयरन या लोहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी डायलिसिस से राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ऑक्सीजन ले जाना, ये आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 7.4 राइट आंसर है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो उपास्थि और हड्डियों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है आपका कैल्शियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए कैल्शियम, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो स्वस्पंदन ये हृदय की पेशियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हृदय की पेशियां राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो हमारी मांसपेशियों में यदि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए थकान महसूस होता है। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग होता है? तो कॉर्निया जो है ये आंख का भाग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आंख, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आयरिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आयरिस, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन के कारण निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी मेलानिन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे शरीर का जो चमड़ा ऊपरी परत होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में आपका लाइजोजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मानव शरीर के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, दोबारा हो सकता है? तो आपका यकृत या लीवर। लीवर का थोड़ा भी पार्ट बचा हो, थोड़ा पार्ट खराब हो तो उसको काट के अलग कर देते हैं, बाकी वो अपने आप दोबारा डेवलप हो सकता है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग कौन सा होता है? अधिकांश भाग होता है जल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जल राइट आंसर हो जाएगा। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राइट आंसर है। मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 1350 ग्राम, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का लगभग 7% रक्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी लगभग 7% राइट आंसर है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त के जमने में आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न के लिए जमने में मुख्य भूमिका होती है आपका ऑप्शन नंबर कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और यदि विटामिन है तो विटामिन के, याद रखना विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और यदि तत्व पूछे तो कैल्शियम याद रखना, ऑप्शन नंबर बी।
यदि किसी वस्तु की यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी व्यक्ति की यदि रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या मतलब सिकुड़ जाए, नलियां सिकुड़ जाएं, तो जो रक्त रहेगा वो बढ़ जाएगा, उसका एकदम से बढ़ना, रक्त दाब, प्रेशर बढ़ जाएगा। जितना पतला करोगे पाइप को तो आपका प्रेशर उतना ही ज्यादा पानी का बढ़ जाता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। तो गर्भाशय के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पेशियां होती हैं वो 639 पेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 639 पेशियां राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो मेरुदंड से आपकी 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 31 जोड़ी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र आपका केशिरुक रज्जु में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी केशिरुक रज्जु राइट आंसर है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है। तो वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव अपरदन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपरदन राइट आंसर है। हाइड्रोफाइड कहते हैं, तो हाइड्रोफाइड एक जलीय पौधे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जलीय पौधों को हाइड्रोफाइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। तो मरुद्भिद पौधा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से करील एक मरुद्भिद पौधा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण आपका हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हरे पौधे राइट आंसर हो जाएगा। एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो एपीफाइट्स ये यांत्रिक मदद हेतु, मतलब जो आपकी अमरवेल वगैरह होती है ना, पेड़ों पर लपटी रहती है, यांत्रिक मदद हेतु मतलब वो टंगी रहती है, किसी दूसरे पेड़ों पर लपटी होती है, उसको एपीफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे आपके ज़ेरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ज़ेरोफाइट्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नीम उपयुक्त पौधा है। ऑप्शन नंबर बी नीम राइट आंसर है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी तट रेखा में परिवर्तन राइट आंसर है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव के द्वारा जनित आपके परजैविक होते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण आपका जेट उड़ान से। ऑप्शन नंबर ए जेट उड़ान के द्वारा होगी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए डर्मेटोलॉजी राइट आंसर है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इम्यूनोलॉजी राइट आंसर है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सीरोलॉजी राइट आंसर है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्तियोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इक्तियोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। तो इकोलॉजी का जो संबंध है वो है आपका शारीरिक संरचना एवं वातावरण से। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक संरचना वातावरण राइट आंसर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लिस्टर राइट आंसर है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी वॉटसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। तो रक्त समूह का आविष्कारक लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लैंड स्टीनर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया। सबसे पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी डार्विन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। हिस्टोलॉजी का प्रयोग मेयर के द्वारा किया गया अर्नेस्ट मेयर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में आपका एपिथेलियमी ऊतक सहायक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। शरीर को गर्म रखने का काम है आपका वसामय ऊतक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वसामय ऊतक राइट आंसर है।
संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, तंत्रिका ऊतक राइट आंसर है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ बना होता है वसामय ऊतक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, वसामय ऊतक राइट आंसर है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक राइट आंसर है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण आपका प्लूरा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, प्लूरा राइट आंसर है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेफ्रासिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, नेफ्रासिस राइट आंसर है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो डीएनए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, डीएनए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन और क्रीक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन और क्रीक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों द्वारा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है किसके कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एक तो आनुवांशिक भिन्नता और दूसरा आपका वातावरण की भिन्नता। इसके कारण माता पिता की सभी संतानें एक सी नहीं होती। उपरोक्त दोनों प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़का पैदा होगा जब? तो लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होगा, और यदि XX गुणसूत्र होते हैं तो लड़की पैदा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो लिंग संलग्न रोग है आपका वर्णांतता। ऑप्शन नंबर सी, वर्णांतता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें? तो यदि एक अंधा व्यक्ति है वो सामान्य महिला से विवाह करेगा तो वर्णांधता की जो संभावना होगी पुत्रियों के पुत्रों में होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, पुत्रियों के पुत्रों में प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लेमार्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज राइट आंसर है। कीटों में कितने जोड़ी टांगें होती हैं? तो जो कीट होते हैं उनमें 3 जोड़ी की टांगें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए मकड़ी कीट है या नहीं? कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, मकड़ी कीट है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो मच्छर पर लाल खून का उभर आना स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिच्छू का विष कहाँ होता है? तो बिच्छू का विष जो होता है वो उसके डंक में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी डंक में प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निद्रा रोग फैलाती है? तो निद्रा रोग एक मक्खी फैलाती है, कौन सी? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली ये इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है, इकाइनोडर्मेटा संघ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी इकाइनोडर्मेटा संघ राइट आंसर है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो मानव मात्र के लिए फीताकृमि, फीताकृमि उपयोगी नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, फीताकृमि कर लीजिए इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये उपयोगी नहीं है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो जेलीफिश के नाम से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ओरिलिया। ऑप्शन नंबर सी, ओरिलिया को जेलीफिश कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ओरिलिया संघ राइट आंसर है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा को टैडपोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, टैडपोल, ये मेढक का लार्वा कहा जाता है। शीत रक्तीय प्राणी है? तो शीत रक्तीय प्राणी आपके मछली, छिपकली, मेढक ये सभी हो जाएंगे, ये शीत रक्तीय प्राणी हैं। विषैली छिपकली है इनमें से कौन सी? तो विषैली छिपकली आपकी जो है राइट आंसर हो जाएगा हीलोडर्मा, ये विषैली छिपकली होती है। ऑप्शन नंबर सी, हीलोडर्मा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समुद्री सर्प को कहा जाता है? तो समुद्री सर्प को डेविल फिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, डेविल फिश कहा जाता है समुद्री सर्प को। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, त्वचा से राइट आंसर हो जाएगा। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है? तो मेढक में आपकी बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, बाह्य फर्टिलाइजेशन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं? तो अधिकांश जो कीट होते हैं ये वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वातक तंत्र राइट आंसर है।
तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो तालाबों और कुओं में गैम्बूशिया को छोड़ दीजिए, तो ये मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं। मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है गैम्बूसिया। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो नागराज, जो कि आपका कोबरा कहलाता है, वो अन्य सर्पों को भी खा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वर्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो उड्डयन वर्गुल जो है ये चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर ए चमगादड़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो रक्त तो नहीं होता लेकिन श्वसन करता है, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा राइट आंसर हो जाएगा। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है? तो मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट होता है यूरिया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए यूरिया राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो रक्त की अशुद्धियां जो छनती है वो किडनी या वक्त में जाकर छनती हैं। किडनियों की संख्या 2 होती है, आप सभी को पता होगा। किडनी खराब होने पर क्या किया जाता है बताइए? कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? उस प्रक्रिया का नाम बताइए। किडनी खराब होने पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? कमेंट करके बताइएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी विभाग को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हरे पौधे या किसी विभाग को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, चतुर्थक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।